What's up everyone, this is Ahmed Walid. Welcome to your Java GUI second tutorial, and in this tutorial I'm going to show you how to add object to the window. So object mean how can we add labels or buttons or text field into to the windows. So start करते हैं. सबसे पहले we need to import few things. Import java.awt ये पैकेज इंपोर्ट करेंगे. जावा ऑट का पैकेज है. इसमें हम इसकी होल लाइब्रेरी इसको स्टैटिक से हम इसको इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो सारे ऑब्जेक्ट्स बटन लेबल सब आर्ट की उसमें हमारे इंपोर्ट में होते हैं. आर्ट में होते हैं AWT में. उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद हम जावा स्विंग का पैकेज इंपोर्ट करेंगे. तो जावा एक्स डॉट स्विंग और इसकी होल लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट कर ली, और इंपोर्ट करने के बाद इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं. उसके बाद मेन हमारी जो क्लास है फर्स्ट लेआउट की, इसमें सबसे पहले हमने अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिक्लेयर करना है. सो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे, सबसे पहले हमारे पास बटन, लेबल, जे और एल कैपिटल, और इसको हम नाम दे देते हैं लेबल. और उसके बाद हमने एक और ऐड करना है ऑब्जेक्ट, वो है जे बटन. सो बटन स्क्रीन पे हमें शो होगा, और इसको हम नाम दे देते हैं बटन, और आप कुछ भी नाम दे सकते हैं. उसके बाद एक और हम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, वो होगी हमारी टेक्स्ट फील्ड. जे टेक्स्ट फील्ड. ये हमने टेक्स्ट फील्ड को इसको ऐड कर दिया. ये इसका टाइप है, ठीक है, डाटा टाइप. ये लेबल है, ये इसका नाम है वेरिएबल का. इसी तरह ये बटन और ये टेक्स्ट फील्ड. उसके बाद जब भी हम इनको ऐड करते हैं, हमने स्क्रीन पे ऐड करना होता है, तो हम कंस्ट्रक्टर से कॉल करते हैं. कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे इसका. कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर करेंगे. सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के लिए पब्लिक और कंस्ट्रक्टर का नेम. कंस्ट्रक्टर का नेम है हमारा फर्स्ट लेआउट, जो क्लास का नेम है, और उसके बाद इसकी पैरेंथेसिस और फिर कर्ली ब्रेसेस. जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम स्क्रीन पे ऐड करेंगे, लाइक बटन हो गया, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, इनको हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे कंस्ट्रक्टर में. कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर करने के लिए डिक्लेयर इसको हम यहाँ किया. उसके बाद कंस्ट्रक्टर में हम इनको इनिशियलाइज करेंगे. जितनी भी हम स्क्रीन पे चीज़ें ऐड करेंगे, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन्हें हमें कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करना और उसके बाद ऐड करना है. सबसे पहले हम लेआउट सेट करेंगे, क्योंकि हमारी जो विंडो थी लास्ट टाइम हमने उसको विंडो को सेट किया था, हमने कोई लेआउट इनिशियलाइज नहीं किया था उसका. लेआउट इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें लेआउट सेट करना पड़ेगा. डिफरेंट लेआउट होते हैं. अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है फ्लो लेआउट. तो इसमें फ्लुएंटली चीज़ें ऐड होती हैं स्क्रीन के ऊपर. फ्लो लेआउट में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सेट लेआउट, उसके बाद ब्रैकेट्स, उसके बाद न्यू और फ्लो लेआउट. इस तरह आपने इसको लेआउट को ऐड करना है यहाँ पर. उसके बाद कॉल, और यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसकी जो जे फ्रेम क्लास थी उसको एक्सटेंड नहीं किया. इसे लाजमी एक्सटेंड करना है, अदरवाइज हम वी विल नॉट एबल टू क्रिएट अ विंडो. उसके बाद जे फ्रेम को एक्सटेंड किया, क्योंकि ये सारे जितने भी पैकेजेस हैं हमारे, जितने भी लेआउट्स होगा और जितने भी, ये सब हमारे जे फ्रेम की क्लास में होते हैं. उसके बाद हमने इसको लेआउट सेट करने के बाद हमने लेबल को इनिशियलाइज करना है. पहले डिक्लेयर किया था हमने ऊपर ग्लोबलाइज, हम यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको यहाँ पर इनिशियलाइज करना है. लेबल, जो हमने वेरिएबल अपना लेबल का लिया था, लेबल के बाद इज इक्वल टू न्यू जे लेबल, और इस लेबल में हमने जो मैसेज देना है, जो लेबल में शो, लेबल होता है कि लेबल एक्चुअली हमारा मैसेज होता है जो हम स्क्रीन पे शो करते हैं, ठीक है. और इसमें हम लिखेंगे कुछ भी, आई एम द लेबल. कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं. इसमें आ गया आई एम द लेबल, तो ये स्क्रीन पे हमारा शो होगा. उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे. ये प्री डिफाइंड मेथड है. जो चीज़ हमने स्क्रीन पे ऐड करनी होती है उसका नाम ऐड, और उसकी पैरेंथेसिस में उसका वेरिएबल का नाम.
तो इस तरह हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यहाँ पर इनिशियलाइज लेआउट सेट इनिशियलाइज किया, उसके बाद उसको ऐड कर दिया। उसके बाद सेकंड थिंग बटन को ऐड करना है। सो बटन इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और एज अ पैरामीटर इसमें कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे, बटन सिंपल ऐड हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर बटन का नाम जो देना चाहते हैं हम यहाँ पे कहते हैं सिंपली बटन। सो ये इस बटन के ऊपर जो उसका टाइटल नेम होगा वो शो होगा, और उसके बाद हम बटन को ऐड कर देंगे। सो जो कंस्ट्रक्टर में हम इनको सबको ऐड करते हैं, उसके बाद ये बटन हमारी स्क्रीन पे। सो जब तक हम ऐड का फंक्शन नहीं कॉल करेंगे, सो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारी स्क्रीन पे ऐड नहीं होंगे। उसके बाद लास्ट में हमने इसको टेक्स्ट फील्ड को ऐड करना है। सो टेक्स्ट फील्ड को ऐड करने के लिए हम टेक्स्ट फील्ड लिखेंगे। सो टेक्स्ट फील्ड का नाम था हमारा टेक्स्ट फील्ड इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट फील्ड सॉरी। और इसमें ऐसा आर्गुमेंट हम टेक्स्ट फील्ड के अंदर टेक्स्ट फील्ड का साइज देंगे, कितना होना चाहिए। सो इस स्टार्ट में हम इसको 10 दे देते हैं। तो इसका मतलब 10 का मतलब है कि इसमें जो हमें विजिबल होंगे इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर वो क्या होंगे, हमारे 10 कैरेक्टर विजिबल होंगे। अदरवाइज हम इनपुट चाहे जितनी मर्जी ले लें, लेकिन इसमें जो विजिबल होंगे हमारे पास 10 कैरेक्टर होंगे। सो यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने टी लिखा है और यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। सो टेक्स्ट फील्ड, नाउ इट्स फाइन। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे इसको ऐड करना है। सो टेक्स्ट फील्ड और इसको ऐड किया है स्क्रीन पे। सो आई एम डन विथ कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद सबसे पहले मैंने 3 को इनिशियलाइज़ किया। एक इसका ओवरव्यू करते हैं। 3 इनिशियलाइज़ किए ऑब्जेक्ट, उनके बाद उनको डिक्लेयर किए, उनके बाद इनको मैंने यहाँ इनिशियलाइज़ करके ऐड किया फ्लो लेआउट में। सो फ्लो लेआउट क्या होता है? फ्लो लेआउट हमारी स्क्रीन होती है और उसमें सबसे पहले इसको रन करते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो कंस्ट्रक्टर में हमने जितने भी ऑब्जेक्ट थे हमारे लेआउट के, उनको ऐड करने के बाद अब हमने विंडो क्रिएट करनी जिन पे इनको शो होना है। सो विंडो क्रिएट करने के लिए लास्ट टाइम अगर आपने इफ़ यू रिमेंबर गाइस प्रीवियस ट्यूटोरियल, तो क्या किया था हमने, पब्लिक मेथड क्रिएट किया था सबसे पहले हमारा। सो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, और उस मेथड में हमने क्या किया था कि हमने इस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इस क्लास का, जिसमें हमने एक्सटेंड किया जे फ्रेम को। सो ऑब्जेक्ट लाजमी क्रिएट करना है, अदरवाइज विंडो हमारी जो होगी वो डिक्लेयर नहीं होगी, स्क्रीन पे शो नहीं होगी। सो फर्स्ट लेआउट, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कोई भी, यू नेम्ड इट गाइस वट एवर यू वांट, मैंने नेम भी दिया। और उसके बाद न्यू फर्स्ट लेआउट, और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसके विंडो की डिफ़ॉल्ट मेथड कॉल करेंगे। सबसे पहले सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। सो ये क्या था, हमने लास्ट ट्यूटोरियल में से डिस्कस किया था, डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। सो एग्जिट ऑन क्लोज हो जाए, और उसके बाद GUI डॉट GUI डॉट इसके ऑब्जेक्ट से हम कॉल करेंगे सेट साइज, और साइज हम इसका कर देते हैं 300 बाय 300। सो 200 कर देते हैं इसको, और उसके बाद इसको विजिबल करेंगे हम स्क्रीन पे, सेट विजिबल, और इसकी वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज ये शो नहीं होगा, फॉल्स होगी कि बूलियन वैल्यू एक्सेप्ट करता है। और उसके बाद GUI डॉट सेट टाइटल ऐड करेंगे, और टाइटल में हम नाम दे देंगे कुछ भी, फर्स्ट लेआउट, और इसके इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग हम यहाँ पे पास करते हैं इसमें एज आर्गुमेंट। सो वन लास्ट रिव्यू, इसको रन करते हैं, उसके बाद इसका रिव्यू करते हैं वन लास्ट।
सो ये रही मेरी आउटपुट। सो एक्चुअली किया क्या है मैंने, ये देखें ये फ्लो लेआउट होता है, तो मैंने कहा था फ्लोन्टली। सो ये रहा मेरा लेबल, ठीक है, ये मेरा बटन जो कि अभी काम नहीं कर रहा, ये रहा मेरा बटन, ठीक है, क्योंकि इस पर हमने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। और ये मेरी टेक्स्ट फील्ड, और मैंने कहा था मैक्सिमम हम इसमें 10 कैरेक्टर विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। सो 10 इसका साइज दिया था मैंने। और ये इसकी टेक्स्ट फील्ड हमारी, इसमें हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं टेक्स्ट फील्ड। और ये मेरा बटन और ये लेबल। सो और ये मेरा फ्लो लेआउट। तो फ्लो लेआउट में क्या होता है, फ्लो लेआउट में हम फ्लुएंटली चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि ये स्क्रीन का साइज था मेरा ये, ठीक है, 300 बाय 200। तो इसने यहाँ पे लेबल ऐड किया और फर्स्ट रॉ में। सो अगर जैसे मेरी स्क्रीन का साइज कम होता तो फर्स्ट रॉ में स्पेस फुल थी दो के लिए, तो ये थर्ड चीज़ नेक्स्ट रॉ से। तो फ्लुएंटली रॉ वाइज हमारी फ्लो लेआउट में चीज़ें ऐड होती हैं। सो ये देखा साइज कम था तो इसने 1 रॉ, सेकेंड रॉ, 3 रॉ। सो दिस इज द टुडे ट्यूटोरियल, एंड I'm not sure what I'm going to teach you in the next tutorial. So hopefully you understand. If you don't, then go to my Facebook page and comment or ask me whatever you want, and well, see you in the next video.